कई लोगों को टिकट भी बांट रहे हैं। अब हम नहीं जानते, भाई कहता है कि बिकोगे तो खरीदेंगे, जी। क्या है मामला तो वो जाने। ऐसा कहा जाता है, नहीं तो ये बताइए नहीं कांग्रेस पार्टी बीपीएल हो गया, जी। माने सिंबल बांट रहे हैं। और सिंबल क्या है, लालटेन है, हाथ रहबे नहीं करेगा तो कैसे कौन पकड़ेगा उसको। बाहुबलियों को भी टिकट बांटे जा रहे हैं, कई सारे चेहरे कई सारे नाम सामने निकल के आए तो वो हैं। तो लालू जी का श्रृंगार है, राजनीति का वो तो श्रृंगार है, वो उसके बिना लालू जी को मन नहीं लगता है। पूरे देश में लोकसभा का चुनाव होना है, ऐसे में बिहार में एनडीए 40 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। 16 सीटें जदयू को मिली थी। इसको देखते हुए जदयू ने कल नामों की घोषणा कर दी, लेकिन इसमें एक बदलाव दिखा, जहां पर 4 नाम कहीं ना कहीं बदले गए। अब जाकर कई सारे सवाल उठने लगे। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू एमएलसी नीरज कुमार है। नीरज जी, चुनाव होना है, नामों की घोषणा तो हो गई, लेकिन 4 नाम बदले बदले नजर आ रहे हैं। अरे वो तो पार्टी का नेतृत्व तय करता है, उम्मीदवार कौन होगा, कहाँ से लड़ेगा, यह पार्टी का नेतृत्व तय करता है। उसमें ना हम लोग सलाह देने में है, ना हम लोग की कोई भूमिका है। क्या ये जिन लोगों का नाम कटा है, ये लोग काम नहीं किए था क्या अपने क्षेत्र में? अब ये कोई आवश्यक है, जी। उनके काम पर कैसे कोई कह देगा। नेता लोग क्षेत्र बदल लेता है, तो इसका क्या मतलब हुआ। जहाँ घर नहीं वहीं से चुनाव लड़ जाता है। अरे वो तो पार्टी का आदेश होता है, लोग लड़ते हैं। अब विधान परिषद के सभापति हैं माननीय देवेश चंद्र ठाकुर जी। प्रोटोकॉल में गवर्नर के बाद, मुख्यमंत्री जी के बाद 3rd नाम होता है विधान परिषद के सभापति का। अब वो एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका अधिकार क्षेत्र है लड़ने का। पार्टी ने आदेश किया, वो लड़ रहे हैं। लगातार विरोध देखा जा रहा था देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ, लेकिन फिर भी टिकट दिया है आप लोगों ने। अरे विरोध तो इसलिए होता है ना कि हम भी दावेदार रहेंगे, तो हम भी दावेदार हैं तो इसके लिए रहता है। उम्मीदवार को वोट मिलता है 10%, 90%, 80% धारा को वोट मिलता है। अच्छा, नामों की घोषणा हो गई है, 16 कैंडिडेट आपके द्वारा उतारे गए हैं। किस तरीके से तैयारी चल रही है आप लोगों की? पूरी तैयारी है। एनडीए गठबंधन में सब का ऐलान हो गया, अब कहीं कोई परेशानी नहीं है। महागठबंधन में भले नहीं हुआ है। शाम को दरबार लगा रहे लालू प्रसाद यादव, कई लोगों को टिकट भी बांट रहे हैं। अब हम नहीं जानते, भाई कहता है कि बिकोगे तो खरीदेंगे, क्या है मामला तो वो जाने। ऐसा कहा जाता है, नहीं तो ये बताइए नहीं कांग्रेस पार्टी बीपीएल हो गया, माने सिंबल बांट रहे हैं। और सिंबल क्या है, लालटेन है, हाथ रहबे नहीं करेगा तो कैसे कौन पकड़ेगा उसको। हाथवे गायब कर दिए। नीरज जी, पप्पू यादव बीते दिनों मिलने गए थे लालू प्रसाद यादव से, उनका नाम कहीं से भी नहीं आ रहा है। काफी नाराज नजर आ रहे हैं, कई सारा बयान दे रहे हैं वो। तो नाराज हैं तब करिएगा क्या। लड़ना चाहिए पप्पू यादव जी को, एकदम 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 लड़ना चाहिए। डरना कौन बात का है, खोने के लिए क्या बचा हुआ है अब। इसलिए हमारा व्यक्तिगत सलाह है, मानना नहीं मानना उनके अधिकार में है। एकदम लड़ जाना चाहिए, लड़िएगा नहीं तो पहचान बनेगा कैसे। बाहुबलियों को भी टिकट बांटे जा रहे हैं, कई सारे चेहरे कई सारे नाम सामने निकल के आए तो वो तो लालू जी का श्रृंगार है, राजनीति का वो तो श्रृंगार है, वो उसके बिना लालू जी को मन नहीं लगता है। 40 में 40 आ रहा है इस बार एनडीए को बिहार में। उम्मीद तो है। उम्मीद है। चलिए, उम्मीद तो है 40 में 40 सीट आएगा। फिलहाल नीरज कुमार जदयू एमएलसी क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है। तमाम जदयू के कैंडिडेटों के नामों की घोषणा हो गई है। अब देखने वाली बात यह हो कि किस तरीके से जदयू के तमाम कैंडिडेट, साथ ही एनडीए के तमाम कैंडिडेट प्रदर्शन करते हैं। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।